जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजवल्लभ ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और मिश्रक लक्षण नामक प्रथम अध्याय के 5 श्लोक हो चुके हैं। अब छठे श्लोक से 9वें श्लोक तक गृह आरंभ मुहूर्त का विचार किया गया कि घर कब बनवाना चाहिए, तो उस पर विचार करते हैं। शास्त्र में परंपरा है, हेयम दुखम अनागतम। पातंजलि योग सूत्र में कहा है कि जो आने वाला दुख है, जो अभी नहीं आया है, उसका त्याग किया जा सकता है। तात्पर्य क्या है कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत यदि जो भी कार्य को आरंभ करना है, जैसे अभी गृह बनवाना है, घर बनवाना है, तो उसको शुभ मुहूर्त में आरंभ करने से हम भविष्य में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से बच सकते हैं। तो श्लोक क्रमांक 6 में कहते हैं, शास्त्र में बताए गए महीने में जो मंथ्स होते हैं, चंद्रमास होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो क्वार कार्तिक अघन पौष माघ और फाल्गुन, तो उसमें जो शुभ महीने हैं, आगे आएगा वर्णन, उसमें गृह आरंभ करें। जब नक्षत्र बलवान हो, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठ मूला पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें से जो नक्षत्र बलवान हो, जिस दिन बलवान हो, उसमें गृह आरंभ और गृह प्रवेश करना चाहिए। तारा बल का भी विधान बताते हैं कि जो भी गृह स्वामी है, उससे जो तारा है वो तीसरी, पांचवी, सातवीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं वो नहीं होना चाहिए। उसको अन्य ग्रंथ में विस्तार से बताया है, विश्वकर्म प्रकाश में। शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, तो जो ब्राइट फोर्टनाइट है, शुक्ल पक्ष में गृह आरंभ करे। चंद्रमा बलवान हो, चौथा, 8वां, 12वां ना हो, शुभ दिन हो, रवि मंगल शनि को छोड़कर, और शकुन देखकर, शुभ शकुन देखकर, और उत्तरायण के सूर्य में गृह आरंभ और गृह प्रवेश करना चाहिए। इस शास्त्र में ऐसा मुहूर्त की दृष्टि से बताया। तो ये 27 नक्षत्र के नाम अपन देख चुके हैं, है ना। फिर ये जो चैत्र आदि 12 महीने हैं, तो उसमें जैसे दिया है, चैत्र में शोक होता है, अशुभ है। ज्येष्ठ में मृत्यु दे दी, आषाढ़ में पशुओं का नाश दे दिया, भाद्रपद में गृह शून्य दे दिया, अश्विन में क्लेश, कार्तिक में नौकर का नाश और माघ में अग्नि का भय। तात्पर्य क्या है, इससे अपन कुछ इंटरप्रेट करेंगे। क्या इंटरप्रेट करेंगे कि जैसे जो जेठ का महीना है, ज्येष्ठ का मास है, जेठ का महीना, उस समय बहुत धूप होती है। तो उस समय जब गृह आरंभ करेंगे, तो उसके गृह आरंभ के समय बहुत दौड़ धूप करना रहती है, सामान लाना है, ये है वो है। तो बहुत तेज धूप होने के कारण उस समय व्यक्ति के रुग्ण कह लो, बीमार कह लो, लू लगना कह लो, मृत्यु तुल्य कष्ट कह लो, उसकी आशंका रहती है। तो जब बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक वर्षा हो, भादों का महीना है, तो बहुत अधिक वर्षा हो, गर्मी हो, उस समय गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जब साम्यावस्था में हो, प्रकृति जब बैलेंस्ड हो, जब बहुत अधिक ठंड ना हो, गर्मी ना हो, वर्षा ना हो, ऐसे समय में गृह आरंभ करना चाहिए। ये चांद्रमास के हिसाब से बताया। अब सूर्य के लिए भी बताते हैं। सूर्य की राशि के अनुसार राशियां 12 होती है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो श्लोक क्रमांक 8 में बताया कि सूर्य जब सिंह कर्क मकर कुंभ राशि में हो, उस समय पूर्व और पश्चिम वाले के मुख वाले जो घर हैं उनको बनाए। तुला मेष वृश्चिक और वृष के सूर्य में उत्तर दक्षिण वाले
घर बनवाना चाहिए। तो 8 और 9 को एक साथ देखेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। फिर कहा कि सूर्य जब कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में हो उस समय वत्स का मुख, वत्स मतलब आप राहु समझ सकते हो, पूर्व दिशा में होता है। धनु मकर कुंभ के सूर्य में वत्स का मुख दक्षिण में, मीन मेष वृष अगली 3 राशि में पश्चिम में, और उसके बाद की 3 राशि में उत्तर में होता है। जो जिस दिशा में वत्स का मुख हो उस दिशा वाले घर का आरंभ नहीं करना है, हानि होती। तात्पर्य क्या है कि जब सूर्य, इन दोनों डायग्राम को एक साथ देखें तो जब सूर्य कन्या, तुला और वृश्चिक में है पश्चिम दिशा में, तो वत्स का मुख पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा का घर नहीं बनवाना, पश्चिम का भी नहीं बनाना, उत्तर दक्षिण का बनेगा। ये इसका तात्पर्य। जब सूर्य धनु मकर कुंभ में है ना, तो सूर्य धनु मकर कुंभ में है तो वत्स जो है इधर है, दक्षिण में है, तो उस समय भी लेफ्ट राइट के घर बनाना। और जब मीन मेष वृष में है तो वत्स का मुख पश्चिम में है, सूर्य से अपोजिट, तो इन दोनों दिशाओं के घर नहीं बनाना, लेफ्ट राइट के बनाना। और इसी प्रकार जब सूर्य मिथुन, कर्क और सिंह राशि में है, यानी साउथ सदर्न डायरेक्शन में है, तो उत्तर में वत्स का मुख है, तो उस दिशा का घर नहीं बनवाना। यानी जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में, और उसके जो अपोजिट दिशा है, उसकी जो दूसरी दिशा है, सामने वाली दिशा है, उसमें उस दिशा वाले प्लॉट का आरंभ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा और समझें शॉर्ट में। अभी यहाँ सूर्य की राशि और चंद्रमास, सूर्य भी एक राशि में 1 महीने रहता है, चंद्रमास भी जो है वो 1 महीने का है। तो चंद्रमास में बताया ज्येष्ठ के महीने में ना करे, भाद्रपद में ना करे। तात्पर्य क्या है कि जब बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक वर्षा हो, उस समय गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। उसी बात को यहाँ सूर्य की राशियों के अनुसार भी बताया है कि ऐसे समय जब गृह आरंभ करते हैं तो नुकसान होने की आशंका रहती है। आज के समय में तो अपन उसको इसी हिसाब से देखेंगे कि जब मौसम ठीक हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हो, उस समय गृह आरंभ करना चाहिए, है ना। और गृह प्रवेश की भी बात चूंकि वहाँ शुरू में लिख दी, तो मान लो अशुभ मुहूर्त में किसी ने गृह प्रवेश कर लिया हो, क्योंकि वो तो मुहूर्त में ही करते हैं, पंडित जी आते हैं, वास्तु शांति करते हैं, पर मान लो किसी कारणवश हो गया हो, तो उसके सुधार के रूप में अपन एक बार पुनः गृह प्रवेश यानी पुनः वास्तु शांति कर सकते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और दिशा ज्ञान को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार से कैसे दिशा ज्ञात करना दिन में रात में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।